नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं इस आज की क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि अपना चैप्टर 1 वास्तविक संख्या चल रहा था और इस चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की जो एक्सरसाइज 1.2 है वो अपन इससे पीछे वाले वीडियो में क्लियर कर चुके थे। और चैप्टर 1 के इससे पीछे 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न नंबर 5, 6, 7 वो 3 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाए थे, अर्थात 1.2 तक अपन क्लियर कर चुके थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी एक्सरसाइज जो 1.3 जो एक्सरसाइज है 1.3 एक्सरसाइज है, इस 1.3 की एक्सरसाइज में अपन क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही 1.3 के जो नोट्स है जो बेसिक है अर्थात 1.3 के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो अपने जिन सूत्रों का, जिन फॉर्मूलों को या फिर जिन नियमों को अपन काम में लेंगे वो उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर कराऊंगा। तो इससे पहले मैं आपसे स्टूडेंट से कहता हूं कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइए। और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके स्टूडेंट से। तो चलते हैं वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 1.3 की जो प्रश्नावली है 1.3 की प्रश्नावली में जो आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उन अपरिमेय संख्याओं को अपने को साबित करना है, सिद्ध करना है उनको। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है देखो स्टूडेंट से, वैसे अपन नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ऐसी संख्या जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या को परिमेय संख्या ये कहते हैं। और जिन संख्या को अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्या को अपरिमेय संख्या ये कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है इस प्रश्नावली में अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते स्टूडेंट से। और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे अभाज्य संख्या जानते हैं स्टूडेंट्स। अभाज्य संख्या जो होती है ध्यान से देखना, अभाज्य जो संख्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में बता दूं मैं आपको। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15 नहीं होती है, 16 नहीं होती है, 17। ये जो संख्या ये चलने वाली ये जो संख्या ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है स्टूडेंट्स। तो अभाज्य संख्या का यदि वर्गमूल कर दिया जाए, वर्गमूल का मतलब इनके रूट लगा दिया जाए, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, ये मैंने वर्गमूल कर दिया अभाज्य संख्याओं का, इन सब का यदि मैं वर्गमूल कर दूं तो जो बनने वाली संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल करे तो √2 का, √3 का, √5 का, √7 का, इनका यदि मैं मान निकालना चाहूँ, जैसे √2 का मान होता है 1.414, मतलब ये इससे डैश डैश चलता रहता है, ये शांत नहीं होता। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल है और अशांत अनावर्ती के कारण से ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। यही नहीं, यदि अभाज्य संख्या हो और उनका वर्गमूल हो जाए, मतलब उनके रूट लग जाए, तो अभाज्य संख्या के रूट लगने वाली संख्या सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है स्टूडेंट से। तो अपरिमेय संख्याओं को अपन सिद्ध करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें कुल मिलाकर आपके 2 प्रकार के सवाल है। कितने प्रकार के सवाल है स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के सवाल है। तो आप एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए आप। एक्सरसाइज 1.3 में 2 प्रकार के सवाल है। देखना क्या लिखा है मैंने। प्रश्नावली 1.3 में कुल, ये नीचे लिखा है मैंने, यहाँ पर कट हो गया था। प्रश्नावली 1.3 में कुल 2 प्रकार के प्रश्न है। अब देखना यहाँ पर, जब प्रश्न में संख्या केवल रूट वाली हो, एक तो वो उस प्रकार का टाइप का प्रश्न होगा, उस टाइप का प्रश्न होगा जब संख्या रूट वाली हो, रूट वाली संख्या हो लेकिन रूट में अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब प्रश्न में संख्या केवल रूट वाली हो, मतलब अभाज्य होगी वो, वैसे जब प्रश्न में अभाज्य संख्या केवल रूट वाली ही हो। स्टूडेंट्स केवल रूट वाली संख्या आए, रूट वाली संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो, ऐसे प्रश्न एक तो आए तब।
मतलब मैंने क्या बोला था आपको कि प्रश्नावली 1.3 में कुल 2 प्रकार के प्रश्न है। एक तो वो प्रश्न है जब प्रश्न में केवल रूट वाली संख्या ही आए और उनको अपरिमेय सिद्ध करना हो तब, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 और प्रश्न नंबर पहला, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरे प्रकार का प्रश्न वो आ सकता है जब रूट वाली संख्या के साथ, रूट वाली संख्या होती है, रूट में भी कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो ध्यान रहे, रूट वाली जो संख्या है, रूट वाली संख्या जो है रूट 2, रूट 3 और रूट 5, रूट 7, रूट 11, लेकिन रूट वाली संख्या के रूट के अंदर अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उन रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई और भी संख्या आ जाए तब। जैसे उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12 और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 1.3 कुल 2 प्रकार के प्रश्नों की है, जिनमें से एक प्रश्न वो आएगा जिनमें केवल रूट वाली संख्या हो और एक प्रश्न वो आएगा जिनमें रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या हो तब का। हो गए स्टूडेंट से। अब इस तरीके से अब मैं आपको पहले प्रकार के जो प्रश्न है इन प्रश्नों के नियम बता रहा हूं कि पहले प्रकार के प्रश्न जो आएगा अर्थात केवल रूट वाली संख्या आएगी तो उनको अपरिमेय सिद्ध करने के कौन कौन से नियम काम में आएंगे वो बताऊंगा। और उसके बाद में दूसरे प्रकार के प्रश्नों को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कौन कौन से काम में आएंगे फिर वो आपको वो क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं टाइप नंबर 1 में, मतलब पहले प्रकार में चलते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले प्रकार में चलते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 के नोट्स लगा के अर्थात मैंने नीचे लिखा बेसिक। तो इसमें क्या लिखा मैंने, किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम, किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम। स्टूडेंट से ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपके समझ में आएगा और बाकी आपको सवाल समझाते समय समझ आएगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, डैश एरो लगा के क्या लिखा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7। अब देखो रूट 4 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 तो भाज्य है ना इसलिए नहीं लिया, लेकिन ऐसी लेनी है जो अभाज्य हो और जिनके ऊपर रूट लग जाए। तो रूट 2, 3, 5, 7 व 11 को अपरिमेय सिद्ध करने के नियम। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 व रूट 11 को अपरिमेय सिद्ध करने के नियम, मतलब केवल रूट वाली संख्या। यही 5 प्रकार के क्वेश्चन ही बनेंगे, देखना ये 1, 2, 3, 4 और 5 अपरिमेय सिद्ध करने के नियम 1 से लेकर 3 तक। आपको जिस तरीके से मैंने अंकित किया है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में अंकित करना है, सेम टू सेम। तो पहला नियम सुनो, प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यदि अपने अभाज्य संख्या के वर्गमूल को अपरिमेय सिद्ध करना है तो ये 1 से लेकर 3 तक के जो नियम है ये काम में लिए जाएंगे। पहला नियम क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहां p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, इसमें क्या शर्त है मैं आपको क्लियर कराता हूं अच्छी तरीके से। ये नियम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना इसको। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या कहा है इसने, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ p एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है। p तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है और a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। p तो एक अभाज्य संख्या है और a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो p अभाज्य संख्या कौन सी है स्टूडेंट से, p बराबर ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो p बराबर ले लेता हूं मैं 5। ऐसा लेना है अपने को कि जो p लेंगे उसका भाग a स्क्वायर में पूरा पूरा जाना चाहिए। अब a स्क्वायर कितना ले, a स्क्वायर कितना ले, p यदि 5 ले लिया तो a स्क्वायर कितना ले, a स्क्वायर लेंगे अपने 25। ठीक है स्टूडेंट्स, p क्या लिया मैंने 5,
तो ए स्क्वायर कितना लेंगे 25। यदि अब देख सुनना यहां से, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। मतलब यदि पी का भाग ए स्क्वायर में पूरा पूरा जाता है तो पी का भाग ए में भी जाएगा। और यहाँ पी एक अभाज्य संख्या है ये रही, और ए एक धनात्मक पूर्णांक है। पी एक अभाज्य संख्या है और पी एक अभाज्य संख्या है और ए एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। पी तो एक अभाज्य संख्या ये रही और ए क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पी मैंने अभाज्य लिया है और ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर देखना पी जो 5 है वो ए स्क्वायर 25 में पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब 5 में 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पी ए को भी विभाजित करेगा, तो ये जो 5 है ना पी वो ए कितना आएगा यहाँ से, यदि ए स्क्वायर बराबर 25 है तो ए कितना आएगा, ये तो आपको पता है सर, ए कितना आएगा √25। तो ए बताओ कितना आ गया, ए आ जाएगा आपके सामने 5। तो यदि पी का भाग ए स्क्वायर में पूरा पूरा जा रहा है तो पी का भाग ए में भी पूरा पूरा जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि पी का भाग ए स्क्वायर में पूरा पूरा जाना चाहिए, तब तो पी का भाग ए में भी पूरा पूरा जाएगा। अब मैं संख्या बोलूं, पी अर्थात 5 का भाग ए स्क्वायर अर्थात 25 में पूरा पूरा जा रहा है, तो पी अर्थात 5 का भाग ए अर्थात 5 में पूरा पूरा जाएगा। तो कहने का मतलब यदि किसी अभाज्य संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भाग पूरा पूरा जाता है तो उस अभाज्य संख्या का उस धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल में भी पूरा पूरा भाग जाएगा स्टूडेंट से। तो ये नियम है, ये दूसरा नियम मैंने क्लियर आपको किया है। यदि थोड़ा आपके समझ में आया है, बाकी आपको सवाल में जब मैं समझाऊंगा तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, और इसको आप 1-2 बार सुनना तो समझ आएगा। अब देखना तीसरा नियम, देखना किसी भी परिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2, कोई भी परिमेय संख्या है उसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो केवल 2 ही होता है। कौन कौन होता है, एक और स्वयं संख्या, मतलब खुद वो संख्या ही होती है। कोई भी परिमेय, ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट से, परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही होता है, एक तो एक होता है और एक खुद वो संख्या ही होती है। लेकिन ध्यान से देखना, परिमेय के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक कौन कौन, एक और संयोग के अतिरिक्त, एक और खुद के अलावा और भी होते हैं। मैंने क्या लिखा स्टूडेंट से, लेकिन अपरिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक, देखो मैंने कोष्टक में क्या लिखा है, 2 से अधिक का मतलब क्या है, यहां से कोष्टक स्टार्ट हो रहा है यहां से, और यहां से लेकर यहां तक मैंने लिखा है। इसको 2 से अधिक का मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी होते हैं। तो ध्यान रखना है, सिर्फ इस बात चीज का ध्यान रखना आप कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2 होते हैं, कौन सी संख्याओं के, परिमेय के, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, कौन सी संख्याओं के, अपरिमेय के। तो परिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं और अपरिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मतलब कि ऐसी संख्या जिनमें एक और खुद का भाग ही जाए, ऐसी संख्या जिनमें एक का और खुद का ही भाग जाए वो परिमेय होती है, और ऐसी संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाए वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान आपको इस चीज का रखना है कि परिमेय के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही होते हैं और अपरिमेय के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। कितने भी हो सकते हैं, 3, 4 ऐसे। अब ये जो 3 नियम है स्टूडेंट्स, ये 3 नियम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों नियम आपको प्रश्नावली 1.3 में मैंने 2 प्रकार के प्रश्न बताए थे। पहले प्रकार के प्रश्न को करने के लिए इन 3 नियमों को अपन काम में लेंगे। तो ये जो 3 नियम है, ये 3 नियम पहले प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए काम में लेंगे। और कौन से प्रश्न आएंगे वो, जब केवल रूट वाली संख्याओं के सवाल आए, जब केवल रूट वाली संख्याओं के सवाल आए
तो इन तीनों प्रकार के प्रश्न, इन तीनों नियमों की सहायता से उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। ये 3 नियम है। इन तीनों नियमों को बाकी मैं आपको सवाल में समझाऊंगा अच्छी तरीके से, आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं आगे वाले दूसरे टाइप में। ये कौन सा टाइप था, कौन सा प्रकार था, जब केवल रूट वाली संख्या आए तब वाला प्रकार था। अब अपना आगे वाला देखो कौन सा आ रहा है, जब रूट वाली ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखना एरो लगा के, जब रूट वाली एक संख्या के साथ, जब रूट वाली एक संख्या के साथ बिना रूट की संख्या हो तो नियम। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, जब रूट वाली एक संख्या के साथ बिना रूट की संख्या हो तो नियम। 4 से 5 मतलब 4 और 5। तो 4 और 5 नियमों को देख लो। देखो वो 1 से 3 बताए थे, जब रूट वाली संख्या आए, केवल रूट वाली संख्या आए, तब अपरिमेय सिद्ध करने के नियम 1 से 3 है, जो मैंने आपको भी समझाया था। और रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई और संख्या आ जाए तो चौथा और 5वां नियम काम में लेंगे, जो मैं आपको अभी क्लियर कराने वाला हूँ। तो ये लो आपके सामने चौथा और 5वां नियम आपके सामने। स्टूडेंट्स ध्यान दो, चौथा नियम क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक, ध्यान से सुनना, 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों, 2 पूर्णांक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक पूर्णांक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों के जोड़, बाकी, गुणा व भाग से बनने वाली सभी संख्याएं परिमेय होती है। मतलब कि स्टूडेंट्स कि जब या तो 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्या हो, उनका जोड़, बाकी, गुणा या भाग और इनसे बनने वाली कोई भी संख्या, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती है। कैसी होती है वो, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि आपसे कोई ये कर दे, जैसे 2 पूर्णांक ले लूँ मैं, जैसे मान लो पूर्णांक ले लेता हूँ a और b और इनका प्लस लगा दूँ। अब यदि a और b 2 पूर्णांक है और इनका मैंने जोड़ कर दिया, तो a प्लस b, जो ये a प्लस b बनेगा, ये पूरा का पूरा एक साथ परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये a प्लस b जो है, ये पूरा a प्लस b परिमेय संख्या कहलाएगा। इस तरीके से जोड़, बाकी, गुणा और भाग एक साथ भी आ सकते हैं, और जोड़, बाकी, गुणा और भाग से बनने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 5वां जो नियम है वो है, हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, इनका वर्गमूल मतलब रूट लग रहा है, इनके रूट सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य जो संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, इनका वर्गमूल का मतलब होता है रूट। स्टूडेंट्स रूट होता है, घनमूल का मतलब भी रूट ही होता है, लेकिन कर्ण चिन्ह में 3 लगा हुआ होता है। तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये लो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्नावली 1.3 के जो नोट्स है वो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। तो किस तरीके से आप अपनी नोटबुक में अंकित करोगे, या मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके प्रश्नावली 1.3 के नोट्स लगा के, स्टार लगा के, किसी भी परिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम, और फिर एरो लगा के रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 को अपरिमेय सिद्ध करने के नियम 1 से 3। फिर आप 1 से 3 वाले ये नियम, आप वीडियो को पॉज करके 1 से 3 वाले ये जो नियम है ये आप अंकित करना है, इनको ये वाले नियम को अंकित कर लेना 1 से 3। और उसके बाद में ये नियम कहाँ काम में आएंगे, जब केवल रूट वाली संख्या आए तब काम में आएंगे। अब आगे वाले जो नियम है, जब रूट वाली एक संख्या के साथ बिना रूट की संख्या हो तो नियम लगेंगे 4 से 5। कौन से नियम लगेंगे 4 से 5, इनको आप अंकित वीडियो को पॉज करके आप 4 और 5 वाले नियम को भी अंकित कर लेना। उसके बाद में मैंने आपको शुरू में जो समझाया था कि आपकी क्या पढ़ने वाले हो, इनको भी आप अंकित कर लेना। प्रश्नावली 1.3 में कुल 2 प्रकार के प्रश्न है। जब प्रश्न में संख्या केवल रूट वाली हो आदि, और उदाहरण नंबर 9, 10 प्रश्न नंबर 1, और रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई और भी संख्या आ जाए तब, उदाहरण नंबर 11, 12 प्रश्न नंबर 2 और 3। तो स्टूडेंट्स इसी तीसरे क्वेश्चन के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये बता देता हूँ मैं, आप अपनी बुक में आप देखोगे तो 9वां जो एग्जाम्पल है वो नहीं है, वो एक परिमेय है स्टूडेंट्स रूट 2 वाली,
वो फॉर्मूले जो है उसको मैंने 9 वाला एग्जाम्पल नंबर दे दिया है, 10 वाला एग्जाम्पल रूट 3 वाला है, और 11 और 12 रूट वाले संख्याओं के साथ अलग से कोई संख्या आ जाए तब का है। प्रश्न नंबर पहला इसमें है, दूसरा यहाँ है, और तीसरे प्रश्न में कुल रोमन में 3 सवाल है। तीसरे प्रश्न में कुल रोमन में 3 सवाल है। इसी तरीके से अपनी प्रश्नावली 1.3 ये क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस तरीके से आप अपनी नोटबुक को अंकित कर लेना प्रश्नावली 1.3 के नोट से। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में अपनी जो प्रश्नावली 1.3 है इसके शुरू के एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 से अपन स्टार्ट करेंगे, और 8 तक के एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.2 के थे जो अपन पहले पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नावली 1.3 के जो नोट्स हैं वो अपनी पहले रफ नोटबुक में, उसके बाद में फेयर नोटबुक में अंकित कर लेना। और प्रश्नावली 1.3 में कुल 2 प्रकार के प्रश्न है, मैंने आपको क्लियर करवा दिए। 1.3 में पहले प्रकार के प्रश्न के 3 नियम है और दूसरे प्रकार के प्रश्न के 2 नियम है। इनको आप अंकित कर लेना और इनको भी आप अंकित करोगे, मतलब यहाँ तक के नोट्स आप अपनी फेवरेट कॉपी में नोट करोगे। तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स है, अपना कमेंट जरूर से करें, और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।